अगर आप क्लास 10 का स्टूडेंट हैं और इस वर्ष आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस बार एग्ज़ाम में आपको बहुलक निकालने के लिए दिया जा सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुलक निकालना है। यहाँ पे लिखा है निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन इस टाइप से, और यहाँ पे देल रहेगा क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता, ये दिया हुआ रहेगा। अब इसी का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो कैसे बहुलक निकालेगा, देखिए बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है। बस आपको इसमें जानना है कि L कहाँ पे रहता है, H कहाँ पे रहता है, F1 कहाँ रहेगा, F0 कहाँ रहेगा और F2 कहाँ रहेगा। अगर आप ये सब के बारे में जान जाएंगे तो क्वेश्चन बनाना आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप आ जाइए बारंबारता में। कहाँ आ जाएंगे, बारंबारता में। अब इस बारंबारता में देखिए सबसे अधिक बारंबारता कहाँ है, यानी सबसे अधिक संख्या कहाँ पे है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये है 23, है ना। ये आप पूरा यहाँ तक घेरा लगा दीजिए। सबसे बड़ा बारंबारता इसमें 23 है। ये 23 क्या हो गया, F1 हो गया। क्या हो जाएगा, F1। अब F1 के जस्ट ऊपर ये हो जाएगा F0 और F1 के जस्ट नीचे ये हो जाएगा F2। समझ में आ गया। बारंबारता में आप देखिए सबसे बड़ा बारंबारता कौन सा है, तो ये है 23। तो 23 हो गया F1 और इसके ऊपर वाला हो जाता है F0 और इसके नीचे वाला हो जाता है F2। समझ में आ गया। तो F1 बराबर देखिए कितना है, यहाँ लिखेंगे F1 बराबर 23। कितना लिख लेंगे, 23। और F0 कितना है, 21। यहाँ लिख लेंगे 21। और F2 कितना है, 14। तो यहाँ लिख लेंगे 14। अब यहाँ पे देखिए निकालना है क्या, L और H। तो देखिए जैसे इस बारंबारता में हम लोग देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता 23 है ना। तो ये तो हो गया F1 और ऊपर हो गया F0 और नीचे हो गया F2। तो ये वाला शुरू वाला जो रहता है ये होता है L। ये शुरू वाला क्या होता है, L। तो L बराबर कितना है, 35। तो यहाँ लिख लेंगे 35। अब देखिए H निकालना है। तो H कैसे निकलेगा, इसी में से 45 में से 35 घटा दीजिए। 45 में से 35 को माइनस कर देंगे तो H बराबर कितना मिले, तो ये मिल जाएगा आपका 10। समझ में आ गया। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत ही इजी से बन जाएगा। बस आप इसमें मान आप भर दीजिए। तो देखिए L कितना है, तो L है 35। तो लिख लेंगे यहाँ पे 35। और देखिए प्लस है तो प्लस। F1 कितना है, ये है 23। तो यहाँ लिख लेंगे 23। माइनस F0 कितना है, ये है 21। तो यहाँ लिख लेंगे 21। फिर बटे 2 F1 कितना है, 23। तो यहाँ लिख लेंगे 23। माइनस F0 कितना है, 21। तो यहाँ लिख लेंगे 21। फिर माइनस F2 कितना है, 14। तो यहाँ लिख लेंगे 14। इंटू H कितना है, 10। तो यहाँ लिख लेंगे 10। समझ में आ गया। अब देखिए क्या करेंगे, बस आप इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए यहाँ 35 के 35 लिखेंगे, फिर प्लस 23 में से 21 का कितना बचेगा, ये बच जाएगा 2। कितना बच जाएगा, 2। अब 23 गुने 2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 46। माइनस देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस ही रहेगा, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35। समझ में आ गया। 21 और 14 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 35 इंटू 10। अब यहाँ पे देखिए 35 के 35 प्लस 2। अब इसमें से घटा देंगे, 46 में से 35 खर्च तो ये हो जाएगा 11। कितना बचेगा, 11 बचेगा। इंटू यहाँ पे 10। अब देखिए इधर से इधर कटेगा नहीं तो सोजा सोजी गुना करा देंगे। बराबर तो बराबर, यहाँ 35 के 35 लिखेंगे। फिर प्लस 10 गुने 2 कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20 और बटा 11। ये हो गया। अब देखिए ये 35 के 35 ही लिखेंगे, फिर प्लस इससे इसको भागा दीजिए। तो जैसे ही भागा देंगे तो कितना मिलेगा, 1.81 मिलेगा। अब 35 अब एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। और फिर पॉइंट देके फिर 8 और 1।
अगर आपको जोड़ने नहीं आया तो देखिए ऐसे जोड़िएगा। यह है 35, उसमें कितना जोड़ना है 1.81 जोड़ना है। यहाँ पे जीरो दे देंगे, 1 का 1, अब यहाँ 8 का 8, 5 और 1 6 और 3 का 3, यानी 36.81 ये हो गया आपका आंसर। निम्न आंकड़ों के लिए माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो देखिए माध्यक निकलता कैसे है। माध्यक निकालना बहुत ही इजी है, बस आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको माध्यक निकालना आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में दिल रहता है वर्ग अंतराल और बारंबारता, समझ में आ गया। देखिए वर्ग अंतराल 65 से 85 का कितना है बारंबारता, ये है 4, और 85 से 105 का बारंबारता है 5, और 105 से 125 का है 13, और 125 से 145 का है 20, और 145 से 165 का है 14, और 165 से 185 का है 8, और 185 से 205 का है 4। समझ में आ गया। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये माध्यक का फार्मूला होता है, क्या होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। इसमें आपको जानना क्या है कि L क्या होता है, n/2 क्या होता है, CF क्या होता है, F क्या होता है और H क्या होता है। अगर ये सब के बारे में आप जान जाएंगे तो माध्यक बिल्कुल आसानी तरीका से निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे n/2 क्या होता है, और CF और H और F और L ये सब होता कहाँ है। सबसे पहले इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, फिर इसका मान इसमें भर देंगे और आंसर हम लोग को आ जाएगा। तो देखिए, तो ये निकालने से पहले, ये सब निकालने से पहले आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता। इस टाइप से आप एक कॉलम बना लीजिएगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता, तो ये दोनों क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अलग से आपको क्या बनाना है, अलग से आपको बनाना है संचयी बारंबारता। तो यहाँ लिख लेंगे। अब ये संचयी बारंबारता निकलता कैसे है, देखिए आप ये जो 4 है बारंबारता का, ये जैसे है वैसे ही इस कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पे 4 के 4 लिख लेंगे, और ये 4 जो मिला ये 5 के साथ जोड़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 और 5 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे लिख लेंगे 9। फिर ये जो 9 मिला वो 13 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। तो 9 और 13 कितना होता है, ये होता है 22, यहाँ लिख लेंगे 22। और ये जो 22 मिला ये 20 के साथ जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 42, और 42 को किससे जोड़ेंगे 14 के साथ और लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 56। फिर 56 को 8 के साथ जोड़िए, ये हो जाएगा 64, लिखेंगे यहाँ पे 64, और 64 को 4 के साथ जोड़ेंगे और लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 68। समझ में आ गया संचयी बारंबारता कैसे निकलता है। तो ये 4 को 4 लिखिए, और 4 को 5 में जोड़ेंगे 9 मिलेगा, और 9 को 13 में जोड़ेंगे तो 22 मिलेगा, और 22 को 20 में जोड़ेंगे तो 42 मिलेगा, और 42 को 14 में जोड़ेंगे तो 56, 56 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 64 मिलेगा, और 64 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो 68 मिलेगा। अब देखिए क्या करेंगे, फिर इसको आप जोड़ लीजिए पूरे को। जब आप पूरे को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 68। कितना मिलेगा, और ये जो बारंबारता है इस बारंबारता को टोटल जोड़ेंगे। जैसे देखिए 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, ये सब को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 68 मिलेगा, और ये इसके बराबर आता है। समझ में आ गया। अगर 68 यहाँ भी है और जोड़ने पर भी 68 आ रहा है तो अभी तक आपका आंसर सही है। समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या करेंगे। देखिए निकालना है अब n/2, तो n का मान कितना है 68, तो यहाँ लिख लेंगे 68, और ये 2 है तो 2 दे देंगे। अब काटेंगे, कै बार में कटेगा, ये कटेगा 34 बार में। कै बार में कटा 34 बार में। यहाँ पे कितना मिला 34। अब ये जो 34 मिला है इसको हमको देखना पड़ेगा संचयी बारंबारता में। संचयी बारंबारता में देखिए 34 कहीं पे है, नहीं है, तो क्या करेंगे 34 से थोड़ा सा बड़ा पकड़ेंगे। तो 34 से बड़ा कौन है, देखिए 42 है। कौन है 42। तो ये 42 जो है ये पूरे यहाँ तक इसको वर्ग अंतराल तक इसको घेरा लगा देंगे ऐसे। समझ में आ गया। और ये जो जस्ट 42 के ऊपर जो होता है वो होता है CF, और यहाँ पे ये है F। समझ में आ गया।
सबसे पहले आपको क्या देखना है, देखिए ये जो 34 मिला काटने पर इसको हमको देखना है, इसको देखना है संचयी बारंबारता में। तो 34 तो नहीं है इसमें, तो उससे बड़ा कौन है 42, जस्ट उससे बड़ा पकड़िएगा 42 ना। अब इसके ऊपर वाला क्या होता है CF हो जाता है और इसके बगल में F हो जाएगा और यहाँ पे जो मिलेगा इसको बोलते हैं L और इसमें से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा H। तो देखिए F बराबर कितना मिला है, F बराबर है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20। L बराबर कितना है, L बराबर यहाँ पर देखिए कितना है 125 और CF कितना मिला है, CF है 22, तो यहाँ लिख लेंगे 22। अब H देखिए, H इसमें से घटाएंगे 145 में से घटा देंगे 125, तो H बराबर कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा आपका 20। कितना मिल जाएगा 20। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए सबका मान भर देंगे, आंसर आ जाएगा। माध्यक का माध्यक L कितना है देखिए 125, तो यहाँ लिख लेंगे 125 फिर प्लस n/2 कितना है, ये है 34, तो यहाँ लिख लेंगे 34 फिर माइनस CF कितना है, CF है 22, तो यहाँ लिख लेंगे 22 फिर बटा F कितना है, तो F है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20 फिर इनटू H कितना है, H है 20, तो यहाँ लिख लेंगे 20। अब यहाँ पे देखिए 125 फिर प्लस इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका 12। कितना मिलेगा 12 और ये 20 है तो 20 फिर गुना के चिन्ह दे देंगे और यहाँ हो जाएगा 20। ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गया। और देखिए 125 के 125 लिखेंगे फिर प्लस यहाँ से कितना बच गया 12, 125 प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 137। कितना मिलेगा 137। ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 100 से 150, कितना है बारंबारता इसका 4 है। 150 से 200 इसका बारंबारता कितना है 5 है। और 200 से 250 इसका है बारंबारता 12 और 250 से 300 इसका बारंबारता है 2 और 300 से 350 का बारंबारता है 2। तो देखिए इसका निकालना क्या है, माध्य निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस रूप में आपको लिख लेना है। इधर लिख लेंगे वर्ग अंतराल 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। अब इसमें लिख लेंगे, देखिए बारंबारता लिखेगा। बारंबारता को लिखते हैं F से। बारंबारता दिया था 4, 5, 12, 2, 2। अब लिख लेंगे अगला कॉलम में लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को लिखा जाता है x से। ये वर्ग चिन्ह निकलता कैसे है, इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे कि देखिए जो वर्ग अंतराल है 100 और प्लस 150 ये दोनों को जोड़ लीजिएंगे। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ लेंगे 100 और 150 को, तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 0, 5, 250 मिलेगा। ये 250 जो मिला 250 इसको 2 से भागा देना है हमेशा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भागा देंगे। तो इसको जब 2 से भागा दीजिएगा तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 125। समझ में आ गया। तो यहाँ लिख लेंगे 125। फिर ये दोनों को जोड़िए, 150 को जोड़ेंगे किसके साथ, तो 200 के साथ जोड़ेंगे 200। तो 150 और 200 जोड़िएगा तो 0, 5 और हो जाएगा 350। 350 के फिर कितना से भागा देना है 2 से। कितना से भागा देना है 2 से। तो इसको जब 2 से भागा दीजिएगा तो मिलेगा कितना, ये मिल जाएगा आपका 175। तो यहाँ लिख लेंगे 175। अब देखिए आगे मत जोड़िएगा, आगे ये दोनों जोड़ के 2 से भागा मत दीजिए, अगर देंगे तब वो आंसर आएगा। लेकिन अब देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये इसमें से इसको घटा दीजिए। 175 में से घटाइए 125 तो कितना मिलेगा 0 और यहाँ मिल जाएगा 5, 50 मिल रहा है। ये दोनों में से माइनस करेंगे 175 में से 125 तो कितना मिलेगा 50। तो इसमें 50 जोड़ते जाइए, इसमें क्या करेंगे 50 जोड़ते जाएंगे। 175 में 50 जोड़िए तब 5 और 7, 5, 12 हो गया, 12 के 2 अब 1 खसिलवा हो गया 2, 200 कितना आ जाएगा 225। तो अगला में आ जाएगा
225। फिर 225 में क्या जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे। फिर इसमें क्या कीजिए, 225 में फिर 50 जोड़िए, 225 में जोड़ देंगे फिर 50, तो 5 और 5 और 2 7, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना मिलेगा 275। कितना मिल जाएगा 275। फिर 275 में फिर कितना जोड़ेंगे, 50 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 और 2 अब एक हसील हुआ 3, तो ये हो जाएगा 325। समझ में आ गया वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। दोनों के जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, इस टाइप से वर्ग चिन्ह निकलता है। अब देखिए f(x) कैसे निकलेगा, तो बारंबारता को बोलते हैं f और इसको बोलते हैं x, तो ये दोनों को गुना करा दीजिए, मतलब ये दोनों का हो जाएगा, आपस में गुना हो जाएगा। इस सबको गुना करा दीजिए, सोझा एकदम, तो मिल जाएगा क्या, f(x) मिलेगा। तो जब गुना कराएंगे 125 गुने 4 तो कितना मिलेगा 500। कितना मिल जाएगा ये 500, तो यहाँ लिख लेंगे 500। फिर 175 गुने 5 कराएंगे तो ये मिल जाएगा 875। फिर 225 गुने 12 कराएंगे तो ये मिल जाएगा 2700। कितना मिल जाएगा 2700। फिर 275 गुने 2 कराइए तो ये हो जाएगा 550। फिर 325 गुने 2 कराएंगे तो ये मिल जाएगा 650। समझ में आ गया। अब क्या कीजिए, टोटल बारंबारता के जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसको लिखा जाता है सिग्मा एफ। इसको क्या लिखा जाता है, सिग्मा एफ। तो इसको जोड़िए 4 5 12 2 2, तो मिलेगा कितना 25, ये हो जाएगा 25। अब आप इसको भी जोड़िए, ये टोटल 500 875 2700 550 और 650, तो ये सब पूरा टोटल जोड़ लीजिएगा। ये जब जोड़िएगा तो इसको लिखते हैं सिग्मा एफ एक्स। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स। तो ये सिग्मा एफ एक्स का होता है, इस सब के जोड़ने पर जो आता है उसी को बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा, तो ये आएगा 5275। कितना आ जाएगा 5275। तो निकालना क्या था, माध्य निकालना था, माध्य। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अब मान भर दीजिए, सिग्मा एफ एक्स कितना है, यहाँ पे देखिए है 52, कितना है 5275, ये है 5275 बटा ये कितना है सिग्मा एफ 25। तो इसको जब भाग दीजिएगा आप, इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 211। ये हो गया आपका माध्य। आई होप कि माध्य आपको निकालने